तुमने ये चुपचाप किया। तुमने उसे अपना समय, अपनी वफादारी, अपनी कोमलता दी और बदले में उसने तुम्हें यादें दी और खामोशी भी। यही वो पहलू है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो हिस्सा जो सेल्फ हेल्प किताबों और डेटिंग सलाह वाले वीडियोस में छूट जाता है। कभी-कभी एक आदमी वो सब कुछ हो सकता है जो उसे होना चाहिए और फिर भी उसे रोक पाने के लिए काफी नहीं होता। और ये एहसास शिश ये वो जख्म है जो सबसे ज्यादा देर तक रिश्ता है, क्योंकि कोई तुम्हें उसके दूर जाने के बारे में आगाह नहीं करता, उसके फीके पड़ते संदेशों के बारे में, उसके विनम्र जवाबों के बारे में। उसको आमा रिश्ते ने उस पल के बारे में जब मुझे तुम्हारी याद आती है बदलकर मैं बस व्यस्त हूं हो जाता है। और ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? वे पीछा करते हैं, वे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, वे बिखर जाते हैं। लेकिन सच वो नहीं है जो आप मानते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो हर मर्द बहुत देर से सीखता है और ये दुख देता है। लेकिन अगर तुम इसे अंत तक देखोगी तो तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। और इससे पहले कि हम शुरू करें, जी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। एक मुफ्त ई बुक, द फीमेल माइंड कंट्रोल मैनुअल। ये किसी भी औरत को तुम्हारे लिए चाहने के लिए छिपे राज खोलती है। इसे अभी ले लो, लिंक विवरण में या पिन की गई टिप्पणी में। आज संवाद है, ये शुरू करते हैं। पहला सच, उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम काफी अच्छे नहीं थे। मैं काफी क्यों नहीं था? यही सवाल हर उस आदमी को सताता है जिसने गहराई से प्यार किया है और पूरी तरह से खो दिया है। तुम हर बातचीत, हर हाव भाव, हर उस पल को दोहराते हो जहां तुम बेहतर कर सकते थे। तुम सोचते हो कि काश तुम ज्यादा मजेदार, ज्यादा कामयाब, ज्यादा आकर्षक होते तो शायद वह रुक जाती। लेकिन यह एक कठोर सच्चाई है जिसे मार्को ऑरेलियस समझ सकते थे। उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम में कुछ कमी थी। उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे वह महसूस नहीं हुआ जो तुम महसूस कर रहे थे। आकर्षण अच्छा होने का इनाम नहीं है। यह कोई ऐसा इनाम नहीं है जो आप दयालुता के अंक इकट्ठा करके कमाते हैं। यह कोई ऐसा लेन देन नहीं है जहां आपका भावनात्मक निवेश भावनात्मक प्रतिफल की गारंटी देता है। यह बिजली की तरह अप्रत्याशित, हवा की तरह बेकाबू एक शक्ति है। जरा सोचो, तुमने कितनी बार किसी अच्छे आदमी को किसी ऐसी महिला के हाथों खोते देखा है जो उसके साथ बुरा व्यवहार करती है? आपने कितनी बार किसी महिला को शांति की जगह अराजकता, सुरक्षा की जगह रोमांच, डिहायरी, पारदर्शिता की जगह रहस्य चुनते देखा है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि महिलाएं टूटी हुई होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकर्षण एक ऐसी आवृत्ति पर काम करता है जिसे तर्क छू नहीं सकता। वह मन ही मन आपकी अच्छाई की सराहना कर सकती है, जबकि उसका दिल उसकी उदासीनता के लिए तरसता है। वह आपकी स्थिरता का सम्मान कर सकती है, जबकि उसकी अप्रत्याशितता उसकी ओर आकर्षित होती है। जो पुरुष इसे समझता है वह यह पूछना बंद कर देता है कि उसने क्या गलत किया और यह पूछना शुरू कर देता है कि वह क्या सीख सकता है। सेनेका ने एक बार कहा था, हर नई शुरुआत एक नई शुरुआत के अंत से होती है। आपका दिल टूटना इस बात का सबूत नहीं है कि आप अयोग्य थे। यह इस बात का सबूत है कि आप गहराई से प्यार करने में सक्षम हैं। और यह कोई कमजोरी नहीं है। यह एक महाशक्ति है, एक बार जब आप इसे निर्देशित करना सीख जाते हैं। दूसरा सच, आपका भावनात्मक निवेश दायित्व पैदा नहीं करता। लेकिन मैंने उसे सब कुछ दिया, वह यूं ही कैसे चली जा सकती है? यही वह झूठ है जो पुरुषों को बर्बाद कर देता है। यह विश्वास कि क्योंकि आपने इतनी गहराई से परवाह की, इतना त्याग किया, इतना भरपूर प्यार किया, अब वह आपकी कुछ ऋणी है। लेकिन प्यार कोई अनुबंध नहीं है। यह कोई गिरवी नहीं है जहां भुगतान स्वामित्व की गारंटी देता है। यह कोई व्यावसायिक सौदा नहीं है जहां आपके भावनात्मक प्रयास भावनात्मक लाभांश अर्जित करते हैं। आपका भेजा गया हर संदेश, आपका दिया गया हर उपहार, आपकी देर रात की हर बातचीत, ये आपके विकल्प थे, आपके निर्णय, आपके निवेश। उसने कभी आपसे यह नहीं कहा कि आप अपना जीवन उसके इर्द गिर्द बनाएं। उसने यह नहीं चाहा कि आप उसे अपना सब कुछ बना लें। आपने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यह अच्छा लगा। आप ऐसा क्योंकि इससे आपको उद्देश्य मिला, क्योंकि इससे आपको जरूरत, चाहत और महत्वपूर्ण होने का एहसास हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देने की अपनी इच्छा को उसकी पाने की इच्छा के साथ मिला दिया। यही बात एपिक्टेटस जानते थे और आधुनिक पुरुष भूल जाते हैं।
अपने दर्शन की व्याख्या मत करो, उसे अपनाओ। आपने उसे और ज्यादा प्यार करके उसे अपना बनाने की कोशिश की। आपने एक अच्छा इंसान बनकर उसका दिल जीतने की कोशिश की। आपने उसके साथ एक पहेली की तरह व्यवहार किया, न कि एक समझने वाली इंसान की तरह। आपके लिए बनी महिला को समझाने की जरूरत नहीं होगी, उसे जीतने की जरूरत नहीं होगी। उसे आपकी कीमत समझने के लिए दिखावटी इशारों या भावनात्मक कलाबाजियों की जरूरत नहीं होगी। वह बस जान जाएगी। और जो महिला नहीं जानती, उसे जाने दो। कड़वाहट में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में। उसने तुम्हें दिखा दिया कि वह कौन है। उस पर तुम्हारी राय पाके पर है, उस पर विश्वास करो। तीसरा सच, आप किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। लेकिन हम साथ में बहुत अच्छे थे। हम में बहुत कुछ समान था। हम एक जैसी चीजें चाहते थे। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो कागज पर अनुकूलता का कोई मतलब नहीं है। आप मूल्यों, लक्ष्यों और भविष्य के दृष्टिकोणों को साझा कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे वह चिंगारी, वह बिजली, वह अस्थि अमूर्त चीज महसूस नहीं होती जो आपका नाम देखते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, तो इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। यह शायद सबसे दर्दनाक सच है। प्यार तार्किक नहीं होता। यह नियमों का पालन नहीं करता। यह समय सीमाओं का पालन नहीं करता। उसे आपकी 5 साल की योजना, आपके रिश्ते के रेज्यूमे या उसकी मर्ज की मां के साथ आपके व्यवहार की परवाह नहीं है। आप कागज पर एक आदर्श पुरुष हो सकते हैं और फिर भी उसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों खो सकते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए हर तार्किक रूप से गलत हो, लेकिन हर भावनात्मक रूप से सही हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे चुनौती दे, उसे निराश करे, उसे उत्तेजित करे, उसे बदल दे। स्टोइक लोग इसे समझते थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आपको शक्ति मिलेगी। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि वह किसे चुनती है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि वह कैसा महसूस करती है। आप उसके विचारों, उसके डर, उसकी उसकी इच्छाओं, उसके दिल पर हुक्म नहीं चला सकते। आप बस इतना नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसके फैसलों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब वह कहे कि वह रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इसके विपरीत समझाने की कोशिश न करें। जब वह कहे कि उसे जगह चाहिए, उस पर पौने, तो उसे पूरी दुनिया दे दीजिए। जब वह कहे कि आप उसके लिए बहुत अच्छे हैं, तो उस पर विश्वास कीजिए और से चाचिए और दूर चले जाइए। गुस्से से नहीं, दर्द से नहीं, लेकिन क्योंकि आप उसकी स्वायत्तता का इतना सम्मान करते हैं कि उसे दोबारा लिखने की कोशिश किए बिना उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। जो पुरुष किसी महिला की भावनाओं से बहस करता है, वह पहले ही हार चुका है। जो पुरुष आकर्षण के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करता है, वह पहले ही असफल हो चुका है। जो पुरुष सोचता है कि वह उसके दिल में अपनी जगह बना सकता है, वह सबसे जरूरी सबक भूल गया है। जिस पुरुष को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वही वह सब कुछ बन जाता है जो वह चाहती है। यही वह विरोधाभास है जो सब कुछ बदल देता है। उसकी जितनी कम जरूरत होगी, वह उतनी ही ज्यादा आपकी चाहत रखेगी। आप अपने आप में जितने पूर्ण होंगे, दूसरों के लिए आप उतने ही आकर्षक बनेंगे। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने ध्यान को जितना ज्यादा महत्व देंगे, महिलाओं के लिए ये उतने ही ज्यादा मूल्यवान बनेंगे। यह खेल खेलने या चालाकी करने के बारे में नहीं है। यह अपनी कीमत जानने और किसी के लिए भी समझौता करने से इनकार करने के बारे में है। यह एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो इतना संपूर्ण हो कि किसी और की उपस्थिति उसे बढ़ाए, कुनाई, बहाशना कहें, करे। जब आप महिलाओं को अपने खालीपन के समाधान के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने रास्ते पर साथी के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। जब आप उनकी मान्यता की चाहत छोड़कर खुद को मान्यता देना शुरू करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। जो आदमी दूर जा सकता है, वह आदमी है जिसे कभी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आदमी अकेला रह सकता है, वह कभी सचमुच अकेला नहीं होता। जो आदमी खुद से प्यार करता है, वह आदमी है जो किसी और से सच्चा प्यार कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, और एक खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। यह सब आपके अंदर है। स्वास्थ्य में, आपकी सोच में है। आपकी खुशी किसी और के फैसलों पर निर्भर नहीं हो सकती। आपकी शांति किसी और की भावनाओं का बंधक नहीं बन सकती। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन रुकता है और कौन चला जाता है। आप फिर से प्यार करेंगे, इस बार और गहराई से।
इस बार ज्यादा समझदार, इस बार बेहतर। जिस औरत ने आपको तोड़ा वो बार ही बार तो आपकी हमसफर नहीं थी, वह आपकी गुरु थी। वह आपको यह दिखाने आई थी कि आप क्या नहीं चाहते, यह स्पष्ट करने के लिए कि आप फिर कभी क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको उस चीज के लिए तैयार करने के लिए जिसके आप वाकई हकदार हैं। उसने आपको सिखाया कि बिना बदले का प्यार प्यार नहीं, यह जुनून है। असीम दयालुता हमेशा ताकत नहीं होती, यह कमजोरी भी हो सकती है। बिना लिए देना निवेश नहीं है, यह बर्बादी है। लेकिन सबसे बढ़कर उसने आपको यह साबित कर दिया कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोकर भी जी सकते हैं जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे। उसने बताया कि आपकी खुशी उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। उसने आपको दिखाया कि आपकी कीमत कभी भी उसे तय करने का अधिकार नहीं था। सही महिला आपको अपनी कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर नहीं करेगी। वह आपको स्नेह के पीछे भागने या अक्वा अपने ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर नहीं करेगी। वह आपको चुनेगी हर एक दिन, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी खेल के। और जब ऐसा होगा तो आपको समझ आएगा कि किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। आपको एहसास होगा कि हर दिल टूटना, हर अस्वीकृति, हर अलविदा आपको उसके लिए गढ़ रही थी। आप देखेंगे कि जिस महिला ने आपको तोड़ा वही आपको गढ़ भी रही थी। अब आप वो आदमी नहीं रहे जो उसके जाने से टूट गया था। आप वो आदमी हैं जो उसके सबक से गढ़ा गया है। हर उस महिला में उसे ढूंढना बंद करो जिससे तुम मिलते हो। नए लोगों के साथ पुराने जख्मों को भरने की कोशिश करना बंद करो। अपने अतीत को अपने भविष्य में घसीटना बंद करो। उसे जाने दो, गुस्से में नहीं, कृतज्ञता से। कड़वाहट में नहीं, बल्कि सम्मान से। नफरत से नहीं, बल्कि प्यार से। वो जो थी उसके लिए प्यार, आप जो थे उसके लिए प्यार। और सबसे बढ़कर उस उस आदमी के लिए प्यार जो तुम बन रहे हो। जो आदमी अतीत को छोड़ सकता है वही भविष्य को गले लगा सकता है। जो आदमी जो था उसे छोड़ सकता है वही आदमी है जो होगा उसे स्वीकार कर सकता है। जो आदमी किसी से इतना प्यार कर सकता है कि दूर चला जाए वही आदमी है जो आखिरकार किसी से इतना प्यार करने के लिए तैयार है कि उसके साथ रह सके। वो आदमी आप हैं। आप हमेशा से थे। आपको बस टूटना था उसे याद रखने के लिए। हर आदमी औरतों के बारे में बहुत देर से सीखता है। सही औरत आपको सही समय पर सीखने में मदद करेगी।